हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू another exciting episode of Our View by रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। विंटर्स इज़ ऑन इट्स फुल पीक, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ उस तरह की मज़ेदार सर्दी नहीं आई है। शायद ये ग्लोबल वार्मिंग की रीज़न हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग ने बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट की है। बेतुकी गर्मी, बेतुकी सर्दी, कई दफ़ा विंटर जो है उसका मैं जो नोट कर रहा हूँ उसका ड्यूरेशन कम हो चुका है। सो लाइक ये सारे हमारे जो हैं इन्वायरमेंटल उस पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। खैर, इसके साथ साथ जो है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो बड़े मज़ेदार ड्रामाज़ हैं जो कि हमें एक सही जो है लाइक सोचने का हमारे विजन को ब्रॉड करते हैं, एक्सपोजर अच्छा देते हैं और बड़े मज़े मज़े के कंटेंट्स आ चुके हैं। मैं कई ऐसे देखता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके जहन में होती हैं लेकिन आपको याद नहीं होता कि यार अच्छा कभी ऐसे भी हुआ था या ये भी हो सकता था। इसी तरह एक बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है ऐश के जुनून शहरयार मुनव्वर का, और दैट इज़ ऑन इट्स फुल पीक। हाफ ड्रामा हो चुका है, यानी 14 एपिसोड्स हो चुकी हैं और पता भी नहीं चला बिकॉज इससे पहले या इसके बाद आगे पीछे जो ड्रामाज जैसे नूर जहाँ था, रद्द था, तो बैक टू बैक दे आर रियली गुड स्टोरीज। ऐश के जुनून की ये एपिसोड जो है बड़ी वो टर्निंग वाली चीज़ें थी, कुछ उलझी जो हैं वो चीज़ें सुलझी हैं और बड़ा मज़े का लाइक वो रहा है। एपिसोड स्टार्ट होती है, जमाल की माँ रोती हुई अपने भाई के घर आती है, मेरा जमाल कहीं गायब हो गया है, और वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है क्योंकि जमाल उसको कह के जाता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ और पैसा कमाऊँगा एंड यू नो ऑल दिस थिंग। तो वो उसका भाई जो है वो कहता है तुम बैठो खाना खाओ, वो ऐसे चोरने का उसके आवारा दोस्त हैं और फलाना ढिमकाना। उसकी भाभी उसको खैर खरी खरी सुना देती है और वो अभी तक सोच में है कि वो कहाँ है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं, शहरोज़ जो है वो आके अपने फादर को कहता है कि मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, तो उसका बाप कहता है हाँ, रहीम का जो बाप है शहरोज़ रहीम का, और उसकी माँ भी। और इतने में न्यूज़ चलती है कि लाइक राहिम एमन केस में एक और लाइक पेशरफ्त हुई है और उसके मंगेतर ने कबूल कर लिया कि उसने उस पे एमन पे कातलाना हमला किया था। अब दिस वाज द, वो कहते कि लाइक आप लाइक ये, वो कहते मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी बदतमीजी, कहते लाइक ये किस तरह कर सकते हैं। और वो अब बहुत पैनिक हैं, बहुत घबरा रहे हैं और उनको ना समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। उसकी भाई माँ का जो करेक्टर है ना लाइक सफ़िया, बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही है, नेगेटिव की पीक पे है वो। मज़ा आ रहा है लाइक द वे शी इज़ टॉकिंग, जो उसका स्टाइल है। अब उधर जो है क्या कहते हैं जब ये ख़बर इसी तरह चलती और वो लाइक एमन के घर वाले भी ये ख़बर सुनते हैं, उसकी मामी को वो कहती है उठ निकल यहाँ से, ये तेरी वजह से हुआ, तेरा बेटा इस तरह का है। और वो कहते हैं मेरा बेटा ये नहीं कर सकता, वो उस काफ़ी जलील करते हैं वो भाई बहन, और वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया है। और अब वो ना बड़ा लाइक वो रोती पीटती जाती है कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, कोई गलतफहमी हुई है। एमन आके कहती है वो बेकसूर है, क्योंकि अब एमन को ना समझ आ रही है कि ये कुछ हो रहा है। राहिम ने क्योंकि उसको कहा था कि मैं एक एक को बाहर तो मैं आ जाऊंगा और एक एक से बदला लूँगा। अब उधर जो है क्या कहते हैं लाइक डील डन हो चुकी है और वो राहिम को कहते हैं कि जी आपकी ज़मानत हो गई है। राहिम को जब जेल से निकालते हैं तो जो है फिर उससे पहले बयान देता है और जमाल पूरा बयान देता है कि मैं वो इस तरह उससे इन्वॉल्व थी और वो मैंने मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ये कोशिश की, और उसने बदला लेने के लिए जमाल इस पे राहिम पे इल्ज़ाम लगा दिया। अब यू नो लाइक एक टोटल चीज़ें बड़ी अजीब व गरीब हो रही हैं, जो बयान चल रही हैं, जिस तरह वो जमाल बयान देता है। और अब वो बैकएंड तो बड़े कम लोगों को पता है। और वो जो है क्या कहती हैं जमाल को वो पुलिस कहती है कि आप होशवास में दे रहे हैं, इसकी प्रेस रिलीज कर दे। वो कहता है हाँ जी लाइक वो दे रहे हैं। अब सीन हुआ है कि जी जमाल इन एंड राहिम आउट, टैक्सी में बैठ के अपने घर चला जाता है। अब एक दिखाया है कि वो भी उससे एंग्री है या वो क्या कर रहा है, हालांकि अब उसका क्या प्लान है राहिम का ये किसी को नहीं पता। एमन की इतनी इस बात से जब घर वाले उसके बहनोई लान तान करती है कि वो स्ट्रेस में आते हैं, वो कहती है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता और मैं अजीब कंडीशन में हूँ, और इस वजह से उसको पैनिक अटैक होता है और वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल लाते हैं, उसका मियाँ वो न्यूज़ देखता है जो उसके बयान किए जमाल के, और खूब गालम गलोच करा के लानतान करके वो चला जाता। अब जो यहाँ क्या कहते हैं सीन है ना, जब राहिम अपने घर एंटर होता है
اور اس کی ماں اور بھائی کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں. ٹیکسی سے وہ اترتا ہے, آرام سے اندر جاتا ہے, اور وہ اپنے بیٹے کو جو اپنی بہن کے گھر بھیج رہی ہے, اور وہ نا گیم پوری کر رہی ہے ادھر اپنے میاں کے ساتھ بھی سب کے, اور وہ تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی, لائک وہ ایکچولی لائک وہ they were about to shiver, یا جو کہتے ہیں نا کہ ایک دم ان کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اور وہ اتنی پینک ہوئی ہوئی ہے. اچھا سٹوری آپ دیکھیں اتنی اچھی ڈیسنٹ چل رہی ہے, ریالٹی کے قریب ہے, اور کیا کہتے ہیں کسی کا گناہ کوئی بھگت رہا ہے, اور سب چیزیں آپ کے اگینسٹ ہوئی ہوئی ہیں. اوور آل جو ہے بہت اچھا اس کو لے کر گئی ہے. مجھے تو لائک پرسنلی میری اوپینین ہے کہ ایسے ڈراماز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو کس طرح انفولڈ کر سکتے ہیں, یا چیزوں کو کس طرح لے کر چل سکتے ہیں. کریکٹر ہر بندہ اپنا بہت اچھا کر رہا ہے, چاہے شہریار منور ہو, چاہے اشنا شاہ ہو, شہریار کی والدہ کا جو رول خاتون کر رہی ہیں, محمود اسلم صاحب تو گریٹ ایکٹر ہیں, اس کے بعد جو ان کا جو بھائی ہے چھوٹا شہروز, وہ ایوری ون از ڈوئنگ دیئر بیسٹ, لائک اینڈ کوئی اوور ایکٹنگ ہے. ہاں جمال کی ماں ظاہر ہے بھائی وہ فلرز ہیں, وہ ایک اوور ایکٹنگ ہوتی ہے, وہ جس طرح جب وہ جیل میں بھی جاتی ہے روتی پیٹتی ہے and all that. But overall it is a really nice episode and I'm really looking forward کہ یار اس کا کچھ کمال کا لائک وہ انریپ ہو, سسپینس ہو اس کے اندر نا. مزہ آ رہا ہے دیکھنے کا. میں لائک نیٹ فلکس اور ہاٹ اسٹار وغیرہ چھوڑ کے جو ہے نا میں اس کی طرف جا رہا ہوں, بیکاز اتنے مزے کے ایپیسوڈس ہیں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. حاضر ہوتے ہیں ایک مزیدار سے ریویو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اسٹے سیف, اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ.